नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक वशिष्ठ और आप देख रहे हैं इतिहास क्लासेस यूट्यूब चैनल। हमने पिछली वीडियो में बाबर के बारे में कुछ एक तथ्य जाने थे। उसके अलावा जो बचे हुए तथ्य हैं बाबरनामा से जुड़े हुए, वो हम आज जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का बाबर से जुड़ा हुआ टॉपिक। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले 1507 की। 1507 में क्या हुआ था? हुमायूं का जन्म हमें देखने को मिलता है। कहते हैं कि जब हुमायूं का जन्म हुआ था तो उसी समय पर क्या किया, बाबर ने अपनी जो पैतृक उपाधि थी उसको त्याग दिया। उसकी पैतृक उपाधि थी कौन सी? मिर्जा की। उसने अपनी पैतृक उपाधि को छोड़कर दूसरी उपाधि को धारण किया और वो दूसरी उपाधि क्या कहलाई? बादशाह या फिर बादशाह। ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद जो पॉइंट बनता है वो 1512 को लेकर बनता है। 1512 में क्या हुआ था? एक उज्बेक शासक हुआ था, उसने बाबर को हरा दिया था एक लड़ाई में। तो वो उज्बेक शासक था कौन? उज्बेक शासक का नाम बताया जाता है अब्दुल खान। और ये जगह कौन सी है? कुल ए मलिक, जहां पर बाबर को हराया था। फिर हम बात करते हैं, बाबर ने भारत में कुल 5 बार आक्रमण किया था और 5 में से जो 5वां हम कहते हैं जो सबसे मेन माना जाता है और आखिरी माना जाता है वो है कौन सा? पानीपत की लड़ाई 1526 की। बाबर ने भारत में कुल 5 बार आक्रमण किया। बाबर के 5 आक्रमणों में से जो भारत में किए गए थे, पानीपत का युद्ध आखिरी अथवा 5वां माना जाता है। पहला आक्रमण बाजौर में रहने वाली यूसुफ जाई पठान जनजाति पर माना जाता है। कहते हैं कि जो सबसे पहला आक्रमण उन्होंने भारत में किया था मुगलों ने, तो किस पर किया था? यूसुफ जाई पठान जनजाति पर किया था। इसके अलावा दूसरा आक्रमण सितंबर 1519 में ही पेशावर में देखने को मिला। किसका? बाबर का। ठीक है। फिर हम बात करते हैं तीसरे आक्रमण की। भारत के प्रवेश द्वार अथवा सियालकोट पर किया गया आक्रमण कौन सा है? तीसरा, और वो भी बाबर के द्वारा किया गया। चौथा आक्रमण लाहौर पर 1524 में किया। कहते हैं कि इस समय जो आक्रमण हुआ था उसमें बाबर ने 2 स्थानों को जीत लिया था और वो 2 स्थान कौन से हैं? लाहौर और दूसरा क्या है? दीपालपुर। 5वां जो आक्रमण हमें देखने को मिलता है, 5वां आक्रमण पानीपत की लड़ाई देखने को मिली 1526 में। इसमें क्या किया? बाबर ने यहां पर इब्राहिम लोदी को हराया और मुगलों के परचम को लहराकर यहां पर स्थापना किसकी हुई? मुगल साम्राज्य की। फिर हम बात करते हैं बाबरनामा की आत्मकथा के बारे में। उसने 2 पॉइंट बताए हैं जो मेन माने जाते हैं। कहते हैं कि बाबर को इनवाइट किसने किया था भारत में आने के लिए? बाबर को बुलाने का काम, अगर हम बाबरनामा के तथ्यों को सही मानकर बताएं तो उसमें लिखा है उसने खुद कि जो मेवाड़ के राजा हैं महाराणा सांगा, इनके द्वारा क्या किया गया था? भारत में बाबर को बुलाया गया था। और जो दूसरा तथ्य है वो है इब्राहिम लोदी के चाचा लोदी द्वारा बाबर को भारत में बुलाया गया था। जो पहले वाला तथ्य है उसकी पुष्टि केवल और केवल बाबरनामा करती है, लेकिन दूसरे वाले तथ्य की पुष्टि कई और जगह पर हमें लिखी हुई मिलती है। जब बाबर द्वारा भारत में आक्रमण किया गया तब बंगाल, मालवा, खानदेश, बहमनी, विजयनगर, ये सभी जो है स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरे हुए थे या फिर सामने आए थे और ये रियासतें भी हुआ करती थी। बाबर द्वारा 2 हिंदू राज्य और 5 मुस्लिम राज्यों को जिक्र किया गया है। कहता है कि उस समय जो है 2 हिंदू राज्य देखने को मिले थे और 5 मुस्लिम राज्य देखने को मिले थे। जो हिंदू राज्य हैं उनमें किस किस का नाम लेता है? ये मेवाड़ और विजयनगर। मुस्लिम राज्य जो इसने 5 बताए हैं उसमें बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात और बहमनी का नाम लिया है। बाबर ने अपने समकालीन राजाओं में जिसे सबसे शक्तिशाली बताया है वो व्यक्ति है कृष्णदेव राय। कहता है कि बाबर ने अपने समकालीन राजाओं में विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय को सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। बाबर ने जो 4 शिक्षाएं सीखी थी अलग अलग स्थानों से अलग अलग महारत हासिल करने के लिए, वो कौन कौन सी थी? बाबर ने तुलुगमा युद्ध पद्धति उज्बेकों से सीखी थी, क्योंकि ये पहले इसी पद्धति के कारण हार चुका था युद्ध को। क्या थी यह पद्धति? मैंने पहले ही बताया है कि जब भी कोई युद्ध लड़ने जाती है सेना, उसको 3 तरफ से घेर कर वार करना क्या है? तुलगमा युद्ध पद्धति। तोपों की उस्मानी सजावट उस्मानियों से इसने सीखी थी।
बारूद का प्रयोग करना ईरानियों से इसने सीखा था। चौथा, घोड़ों का सफल प्रयोग तुर्कियों से सीखा था। ये सभी शिक्षाएं इसने अलग अलग जगह से सीखी थी। तो दोस्तों ये थे कुछ एक पॉइंट बाबर को लेकर। बाबरनामा में जो लिखे गए हैं, स्वयं उसने अपनी क्या है एक आत्मकथा लिखी है बाबरनामा, उसमें इन सभी बातों का जिक्र किया गया है जो कि भारत के इतिहास को एक नया मोड़ दे देती है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।